और सर्वण समाज के नेताओं को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस विधानसभा में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सर्वण समाज के नेता सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद अलाना फलाना। इन लोगों से सावधान हो जाएं। ये झोला छाप नेता हैं और ये अपना झोला लेके जाएंगे और बड़े बड़े नोटों के बंडल, और ये नोट इनके नहीं, ये नोट आपके हैं। ये सारा नोट जो है ये भ्रष्टाचार का एक खुला अड्डा, और खुलेआम इनका भ्रष्टाचार जो करा हुआ था वो पैसा आज और कल के दिनों इनके बाहर निकलेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों, जिस तरह से लगातार चुनाव की सरगर्मियां तेज है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और पुरोला विधानसभा की अगर बात करें तो अच्छा खासा जो विरोध है, नाराजगी है लोगों के अंदर है इस सीट को चेंज करवाने को लेकर। जहां पहले ओबीसी महिला हुई थी, उसके बाद इस सीट को चेंज करवाया गया और यहां तक कि नौगांव की सीट को भी चेंज करवाया गया, जहां एक तरफ पुरोला विधानसभा दशकों से आरक्षण झेल रही है और ऊपर से नगर पालिका या नगर पंचायत में एससी सीट करना कहीं ना कहीं सर्वण नेताओं के साथ जागती जरूर हुई है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ एक युवा नेता अमित नौटियाल जी मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इनकी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। उत्तराखंड दर्पण के सभी व्यूअर्सों को मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी विडंबना और पीड़ा कहूँगा मैं इसे, क्योंकि इस पीड़ा से हम बहुत समय से जूझ रहे हैं और सर्वण समाज के नेताओं को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस विधानसभा में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सर्वण समाज के नेता सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद अलाना फलाना, सिर्फ यहीं तक आपकी राजनीति रह गई है। बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। पहले हमारी जो महिला सीट हुई थी, उसके बाद नोटों के बंडल और अटेजियों के कुछ नामी यहाँ के पुरोला के हो, चाहे नौगांव के हो, चाहे हमारे पुरोला विधानसभा के प्रथम नागरिक, पुरोला के प्रथम नागरिक, आप इशारों में समझ जाओगे कि कौन व्यक्ति अमुक व्यक्ति के साथ गया और हमारे राज्य के नेतृत्वहीन कर यहाँ की जो सीट परिवर्तन कराई है, जो एससी सीट आई है। हमें इस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने अगर आपने चक्रण के हिसाब से अगर यहाँ नगर पालिका में सीट करी थी तो उसके बाद आपने कौन सा ऐसा फंडा अपनाया, कौन सा ऐसे नोट की राजनीति चली जो आप, चलो वहाँ तो आपकी नोट की राजनीति चल गई, पर क्षेत्र की जनता और इस पुरोला नगर पालिका की जनता को मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों से सावधान हो जाएं। ये झोला छाप नेता हैं और ये अपना झोला लेके जाएंगे और बड़े बड़े नोटों के बंडल, और ये नोट इनके नहीं, ये नोट आपके हैं। ये सारा नोट जो है ये भ्रष्टाचार का एक खुला अड्डा, और खुलेआम इनका भ्रष्टाचार जो करा हुआ था वो पैसा आज और कल के दिनों इनके बाहर निकलेंगे और इन नगर पालिका चुनाव में हमें देखने को भी मिलेगा। आज के युवाओं को देख लीजिए आप, युवाओं को एक बोतल की शराब के पीछे आप खरीद रहे हो, उनको शराब देकर और मांस का टुकड़ा देकर आप वोट खरीद रहे हो। ये गलत राजनीति हमारे क्षेत्र की ओर और क्षेत्र को विनाश की ओर ले जा रही है। और मैं एक बार पुनः उन व्यक्तियों को भी सावधान कर देना चाहता हूं जिन व्यक्तियों ने एक बार तो ठग दिया है आपको, एक बार तो हमने राज्य में या केंद्र में भेज दिया है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र का प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो। इस प्रकार की बहुत सी विडंबना है। और आरक्षण, जिस आरक्षण के लिए हम आज रो रहे हैं, सबसे ज़्यादा दबा समाज है तो आज हमारा स्वर्ण समाज दबा हुआ है। और मुझे इस पीड़ा भी है, क्योंकि मैं इस राजनीति में छात्र राजनीति से आया व्यक्ति हूं और छात्र राजनीति से ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर जो स्वर्ण समाज के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, जिनके भाषण हमने बहुत से मंचों से सुने हैं, केवल भाषण देने के लिए ही आप आरक्षण की बात करते हैं। स्वर्गीय बर्फियालाल जी जब से विधायक रहे हैं हमारे, पहले ही जब हम उत्तर प्रदेश सरकार में थे तब से हम इस आरक्षण को झेल रहे हैं। आखिर कहाँ स्वर्ण समाज के नेता मरे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं? आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो मंच से बड़ी बड़ी बातें करके नहीं। कहाँ हमारे पुरोला विधानसभा का विकास कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? आज खुला सब कुछ हो रहा है, ठेकेदार आपके, सब कुछ आपका। क्या प्रथम नागरिक इसलिए बनाया जाता है कि आप खुलेआम ठेकेदारी करवाओ और खुला अपना वो रखो कि मुझे इतना चाहिए और इतने में आपका बंदर बांट करेंगे। अभी एक चर्चा भी सामने आ रही है कि अगर ये दोनों सीटें, नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें अगर भाजपा की झोली में जाती है तो आगामी जो है नगर अध्यक्ष की सीट हो, नगर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हो या प्रमुख की सीट हो, पूरी तरह से 100% इसको आरक्षित कर दिया जाएगा।
क्या कुछ कहना है इस पर? हम तो कह रहे हैं आप सारी सीटें आरक्षित कर दिए। हमारे स्वर्ण समाज के लोग दबे हैं, कुचले हैं, मरे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ भाषण दे सकते हैं और आपके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए अगर हम बने हैं, तो हम लोगों को, अगर ये सरकार हमारे साथ ऐसी जाति कर रही है, तो हम इस विडंबना और इस पीड़ा के साथ कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक हमारे स्वर्ण समाज के नेता सिर्फ जिंदाबाद के नारे और पार्टी के झंडे वंडे बोकेंगे? आखिर कब हमारी सीट का आरक्षण बदलेगा? तमाम जो प्रत्याशी है वो धन बल के बल पर जो है जीतने का कयास लगा रहे हैं। दारू, मुर्गा, पैसा, किसको खरीदा जाए, किसको कितने में खरीदा जाए, कहाँ से जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए, क्या लगता है? जो व्यक्ति धन बल के बल पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, उस व्यक्ति ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार का खुला अड्डा खोलना है। और आमुक व्यक्ति अगर हमारी नगर पालिका में बैठता है, तो आमुक व्यक्ति उसके बाद भी भ्रष्टाचार करेगा। मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, ये चाचा भतीजा, मामा भतीजा, ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कहाँ हमारी प्रोला की राजनीति जा रही है, किस दिशा और दशा में जा रही है? इस चीज़ की हमें पीड़ा होती है। हम एक युवा होने के नाते अपने क्षेत्र को बचाने का काम करते हैं। हमें कोई अनुसूचित जाति के लोगों से कोई वो नहीं है कि हम उनके साथ कोई व्यक्तिगत है, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं है। और आमुक व्यक्ति अगर इस प्रकार की करता है कि यहाँ पर सीट महिला हो रखी है, चाहे नौगों की बात हो, चाहे पुरोला की बात हो, चाहे अन्य किसी नगर पालिका या नगर पंचायत की बात हो, इस प्रकार की घटनाएं थोड़ा सोचनीय विषय है हमारे स्वर्ण समाज के नेताओं के लिए। उनको एक खुली चेतावनी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि अगर आपका बस का नहीं है तो आप घर बैठ जाइए। हम खुद का मान संभालेंगे और अपने युवाओं को जागरूक करेंगे और अपने क्षेत्र के लिए और अपने विकास के लिए लड़ेंगे।